दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर कई बार यह होता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाता है और यहाँ पर आप उस प्रॉपर्टी डीलर से एग्रीमेंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट तो हो जाता है, आप पैसा भी दे देते हैं और यहाँ पर आप जो भी समय लेते हैं आप उस पीरियड के अंदर पूरा पैसा पे कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको झटका तब लगता है जब रजिस्ट्री करने का समय आता है। जो प्रॉपर्टी डीलर है अब रजिस्ट्री करने में आनाकानी करता है। आपने सारे नियम शर्तों को पूरा किया, आपने समय रहते सारा पैसा दे दिया, यहाँ पर आपके तरफ से कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पर उसके मन में बेईमानी है, 420 कर रहा है वह यहाँ पर एग्रीमेंट करके आपसे पूरा पैसा लेकर रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। तो फिर अब सवाल उठता है कि इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ पर आप कोई भी प्रॉपर्टी को देखें और जो आप एग्रीमेंट बनाते हैं, आपको एग्रीमेंट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जो आप एग्रीमेंट बनवाएं आप किसी वकील के माध्यम से बनवाएं, ना कि यहाँ पर कोर्ट के बाहर जो जेरोक्स का दुकान होता है, फोटोकॉपी का दुकान होता है, वहाँ पे जाएं और उसके पास एक सरल सा फॉर्मेट होता है। उसके बाद जो फॉर्मेट होता है वहाँ उसी में नाम पता बदल देगा। आप उससे कभी एग्रीमेंट नहीं बनवाएं, बल्कि आप किसी वकील से मिलें। यहाँ पर वह एग्रीमेंट में अपने तरीके से सारा चीज़ को जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर आपको किसी वकील के माध्यम से ही रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आपको उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। आप एग्रीमेंट में सारा चीज़ जिक्र कर दें। यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप किसी वकील के माध्यम से एग्रीमेंट बनवाएंगे तो फिर वह सारा चीज़ अपने अकॉर्डिंग जिक्र कर देंगे। और यहाँ पर आपने उसे चेक से पेमेंट किया है, कैसे किया है, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो फिर आपको उसका भी जिक्र एग्रीमेंट में कर देना चाहिए। और यहाँ पर आपको पैसे का जो लेन देन है वह कैश में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यह यहाँ पर आपके लिए भी ठीक नहीं है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस भी आ सकता है। इसके कई नुकसान हैं। आपको यहाँ पर उसके अकाउंट में ही पैसा देना चाहिए। आप उसे यहाँ पर चेक दे सकते हैं, आप उसके अकाउंट में NEFT RTGS कर सकते हैं। तो आपको इन सभी मोड से पेमेंट करना चाहिए, आपको कैश मेथड से पेमेंट नहीं करना चाहिए। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और अगर एग्रीमेंट बना हुआ है, आपने किसी वकील के माध्यम से एग्रीमेंट बनवाया है, फिर भी यहाँ पर वह रजिस्ट्री नहीं करता है तो वह बुरी तरह से फंस सकता है। यहाँ पर 420 का मामला बनता है। आप सीधे यहाँ पर पुलिस थाने में रिटर्न में उसके ऊपर केस दर्ज करवा सकते हैं और यहाँ पर पुलिस को FIR दर्ज करना होगा। और अगर वे FIR दर्ज करने से आनाकानी करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसी थाने में अपने कंप्लेन को लिखकर रिटर्न में आप कंप्लेन लिखें और उसी थाने में रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें, ताकि यहाँ पर आपके पास प्रूफ रहे कि आपने थाने में कंप्लेन किया। और फिर भी अगर थाने से FIR दर्ज नहीं हो तो आप जिले के पुलिस सब सुपरिटेंडेंट के पास रिटर्न में कंप्लेन करें। फिर उनका यहाँ पर ड्यूटी बनता है कि FIR को दर्ज करवाएं और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करवाएं। लेकिन अगर वहाँ से भी आपका बात नहीं बनता है तो फिर आप वकील के माध्यम से सीधे कोर्ट में केस दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर आप उसे लीगल नोटिस भी भिजवा सकते हैं किसी वकील के माध्यम से। आपका वकील नोटिस में ही जिक्र करेगा कि मेरे वकील ने सारा पैसा पे कर दिया, फिर भी आप रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर रजिस्ट्री कीजिए। यहाँ पर केस करने से पहले आप वकील के माध्यम से वार्निंग भी दे सकते हैं, या फिर आप इस केस में सीधे केस भी दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर पुलिस को FIR को दर्ज करना होगा, वह FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकते हैं, या फिर आप सीधे कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पैसों का रिकवरी का भी मांग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसे का रिकवरी का बात नहीं है, वह आपसे पैसा लिया फिर भी रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपका समय गया, आप मानसिक रूप से परेशान हुए, तो फिर आप यहाँ पर उसके ऊपर ज़रूर केस दर्ज करवाएं। बस यहाँ पर मैंने जो बताया, आप एग्रीमेंट बनाते समय यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट बनवाएं। आपको एग्रीमेंट बनाने में लापरवाही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एग्रीमेंट पर आप साइन करने से पहले अच्छे से एग्रीमेंट को पढ़ें। अगर उसके तरफ से एग्रीमेंट बनाकर आपको दिया गया है कि आप पढ़ के केवल साइन कर दीजिए, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसी समय ऑब्जेक्शन लगाएं, लेकिन आप घबरा कर उस पर साइन नहीं करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप इंस्टाग्राम पर मेरा यूज़र नेम सर्च करें Pritesh1584, आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो वहीं पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।